अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर, और यहाँ पे एहतजाज कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी, और जो कि जिनका कहना है कि उनकी बेटी जो है वो बच्ची गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, जिसका नाम कुरतुलैन है और 14 साल की और 4 दिन से लापता है। लेकिन ताहाल जो है वो पुलिस भी जो है वो इसमें नाकाम हो चुकी है, ताहाल उसका कोई पता नहीं चल रहा। तो इस हवाले से यहाँ पे ये लोग मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं। तो पूछेंगे यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे कि क्या मामला हुआ, और उसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है वो कैसे इनको हैंडल किया, क्या कर रही है पुलिस, अपना काम कर रही है या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम नाम है मेरा। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ। लेकिन ये बताएं कि बच्ची से क्या से ताल्लुक है आपका? बच्ची, मैडम मैं ये बताऊँ कि आज 4 दिन हो गए बच्ची को अगवा हुए। तो दरख्वास्त हमने दी थी, और मुलजिमान जिस मुलजिम के ऊपर हमारे जो शक था, मुलजिम को हमने सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो फुटेज आई थी उसके मुताबिक हमने मुलजिम को पकड़वा के पुलिस के हवाले कर दिए हैं। 4 दिन गुजरने के बाद मुलजिम से ना बच्ची बरामद हो रही है, ना आगे कोई केस कोई पेशरफ हो रही है। हमारा मुतालबा ये, आज से 2 दिन पहले हमने जो है लथरार रोड के ऊपर बैंक स्टाफ के ऊपर एहतजाज किया था पुरअमन तरीके से। रोड ब्लॉक की थी, SHO आया, थाना शेजार टाउन पुलिस आके उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम 12 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला बच्ची को बाजियाब कराएंगे। इस वादे के मुताबिक हमने जो है अपना पुरअमन एहतजाज वहाँ से हमने ख़त्म कर दिए थे। अभी वो 48 घंटे गुजर गए हैं, ना बच्ची बाजियाब हुई है, ना कोई पेशरफ हो रहा है, ना मुलजिमान से कोई चीज़ बरामद हो रही है। हमने उस मुलजिम जो केस लड़का है, वो उसके दीगर जो 4 साथी है मुलजिमान, उनको भी निशानदेही हमने करके उनको कहा था कि इन 4 मुलजिमान को जब तक शामिल तफ्तीश नहीं करेंगे बच्ची बाजियाब नहीं हो सकती। लेकिन न वो 4 मुलजिमान दीगर मुलजिमान को शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रही कि उनको क्यों जो है पुलिस उनका साथ दे रही है। लेकिन सबसे बढ़कर मैं आपको ये बता दूं, कल शाम को उसी मोहल्ले के अंदर जहाँ से बच्ची अगवा हुई है, उस बच्ची के घर के बाहर से जो है रात के शाम के टाइम पे तकरीबन 8 बजे वो 4 मुलजिमान जिनके ऊपर हमें शक है, उन्होंने आके हवाई फायरिंग करके वहाँ पे खौफ हरास फैला के चले गए। उसकी भी हमने थाना शेजार टाउन में दरखास्त बाकायदा जमा कराई है, और इसकी फुटेज भी हमने पुलिस को दे दी है। ना उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, ना वहाँ पे कोई छापे मारे जा रहे हैं, ना कोई पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? हम गरीब इलाके के हैं, यहाँ पे जो है किसी मिनिस्टर की अगर कोई बच्ची अगवा हो जाती है, किसी हाई ऑफिशियल के जो है कोई बहन अगवा हो जाती है, तो क्या ये खामोश बैठते हैं? हमारा मुतालिबा है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से इस्लामाबाद से, ज़िली इंतजामिया इस्लामाबाद से, ये वज़ीर दाखिला जो है इम्पोर्टेड सरकार के जो है, उनसे हमारा मुतालिबा है कि हमारे बच्ची को 12 घंटे के अंदर अंदर अगर उनको बाहिफाजत बाजियाब कराए तो ठीक। अदरवाइज़ हमारा जो है अगला धरना, अगला हमारा एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा, डी चौक के ऊपर होगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे। लेकिन अगर ये उन्होंने अपनी सुस्ती दिखाई, अगर उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया, हमें खदशा है कि बच्ची की जान को खतरा है। तो हमारा मुतालिबा है कि खुदा के लिए ये सुस्ती का मुजाहरा ना करें, पुलिस अपने रिवायती अंदाज में इस केस को ना चलाए। एक बच्ची की इज्जत का सवाल है, एक बच्ची की जो है ज़िंदगी का सवाल है, इसको जल्द अज जल्द बाजियाब कराने की जो है कोशिश की जाए। अभी हमारे साथ एक्स प्रेसिडेंट मौजूद हैं शाहनवाज साहब PTI के, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए 4 दिन से बच्ची लापता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा पुलिस की जानिब से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ये इंतहाई जुल्म हो जाती है। हम समझते हैं कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। तो हमारा फौरी तौर पर मुतालबा है हुकूमत से कि इस हमारी बच्ची को, जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की बेटी है, हमारी बहन है, इसको फौरी तौर पे ये मतलब अगवाकारों से ये छुड़वा दें। बसूरत दिगर हम मजबूर होंगे, हम शरा कराक्रम बंद कर देंगे, और उसके जो भी हालात ख़राब होंगे वो मौजूदा हुकूमत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये उसकी ज़िम्मेदार होगी। आप देखें, पिछले 4 दिनों से एक बच्ची अगवा हुई, अभी तक हमने यही सुना है कि कोई वो थाने में जाके पर्चा वो खटवा नहीं रहे, कोई पुलिस वाले पर्चा हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये क्या इधर जंगल का कानून है? यहाँ लोग जंगल में रहते हैं, ये तो यहाँ तो ये तो इस तरह तो जंगल में भी नहीं होता है। वहाँ भी एक कानून होता है, एक सिस्टम होता है। हम हुकूमत वक्त को, जो यहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई, हम उनको वार्निंग देना चाहते हैं कि फौरी तौर पे इस बच्ची को अगवाकारों से छुड़ाया जाए। बसूरत दिगर हम मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंतहाई कदम उठाने पर हम मजबूर होंगे। तो ये हमारा पैगाम है, फौरी तौर पे इस पर अमल दरामद किया जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग अभी मौजूद हैं ये इंसाफ के लिए मौजूद हैं, और इस मुल्क में मेरे हाल से इंसाफ नाम की अब कोई चीज़ नहीं रही, और इम्पोर्टेड हुकूमत से वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जब इंसाफ दिलाया जाए, उनकी बच्ची को बाजियाब कराया जाए किसी भी सूरत। ज़ाहिर एक बच्ची है, उसकी इज़्ज़त का भी सवाल है। तो उनका कहना है कि हमें जो है वो 4 दिन से हमारी बच्ची लापता है, हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की जो नाअहली है, अभी तक बच्ची को बाजियाब नहीं कराया गया। मुलजिम को भी इन्होंने निशानदेही करके पकड़वा दिया है, लेकिन फिर भी कोई हाल
हाल नहीं है अभी, हमारी पुलिस का, हमारे सिस्टम का कोई हाल नहीं है। तो ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि अगला जो हमारा स्टेप होगा वो यही होगा कि अगर हमारी बच्ची बाजियाब नहीं होती तो हम जो है वो डी चौक पे जो है वो बड़ा धरना देंगे या एहतजाज करेंगे। तो फिर वक्त के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।